चाइना का बहिष्कार, बाइकआउट कर रहे हैं चाइना। सोशल मीडिया पे देखने में ये आ रहा है कि लगातार चाइनीज़ सामानों को फेंका जा रहा है, मोबाइलों को जलाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे ये भी आप देख रहे होंगे कि लगातार बहिष्कार करने में बैनर पोस्टर जलाया जा रहा है, जो कि चाइना के प्रधानमंत्री का बहिष्कार किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं पटना के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जो कि बाकरगंज का मार्केट है और यहाँ पर खचाखच भीड़ खड़ी होती है और यहाँ पे चाइनीज़ सामान खरीदने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। चलिए अंदर जानेंगे और क्या सामान बिक रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। बैक आगे एक बाकरगंज के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहाँ पर एक दुकान है और यहाँ पर बहुत ऐसी सामान है जो कि चाइनीज़ भी सामान है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना ने पूरी तरह से मार्केट को, इंडियन मार्केट को, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को अपने कब्जे में कर लिया है और सारे जो सामान है 99% सामान वो चाइनीज़ सामान ही बिक रहे हैं। यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो चाइनीज़ सामान बेच रहे हैं। यही बात तो बोल रहा है, चाइनीज़ सामान नहीं लेना चाहिए। आपके इस दुकान पे क्या कुछ चाइनीज़ सामान है? सब कुछ मोस्टली सारा आइटम चाइनीज़ ही है, ऐसा बचा ही नहीं, कोई अब चिकन नहीं है जो चाइनीज़ ना हो। अच्छा ये बताइए कि सोनी भी आप टच कीजिए, वो भी चाइनीज़ है। अच्छा, तो ये वाला जो आपने साउंड सिस्टम रखा हुआ है, इसका क्या कॉस्टिंग पड़ा है? 1200 रुपये। अगर सपोज कि अगर ये चीज़ अगर इंडिया में बनती तो ये कितने की मिलती है? इंडिया में अगर बनता तो 3-4 हज़ार में मिलता। 3-4 हज़ार में मिलता। तो ये बताइए कि इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि नहीं जो चाइना दे रहा है, इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी है कि नहीं? तो नहीं लगता कोई ऐसा इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाता होगा। ये बताइए कि बहिष्कार लगातार चाइना से जो हो रहा है, तो क्या रियली मार्केट क्या सा आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि चाइनीज़ सामान नहीं मिल पा रहा है? देखिए बाइकआउट ऐसे नहीं हो पाएगा ना। बाइकआउट करने के लिए आप इंडस्ट्री पर बैठाइए। इंडियन में इंडस्ट्री ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कोई ऐसा इंडस्ट्री ही नहीं है कि आप उसको बना सकें। पहले बनाने की कोशिश तो कीजिए। हम बाइकआउट करके कोई चीज़ यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो सारा दुकानदार चल आएगा रोड पर। जी, और ये बताइए कि कौन ऐसा, मतलब जैसे कि सपोज कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो आप किस तरह से चाइना में बाइकआउट करते? हम तो इंडस्ट्री पर ले बैठाते हैं सारा जितना। यहाँ तो ना स्किल्ड कोई है लेबर जो बना सके, ना स्किल कोई ऐसा है व्यापारी है जो लगा सके। बात यही है, जब तक हम उनको अपना बलबूता नहीं तैयार कर लेते तब तक कैसे जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से लगातार जो चाइनीज़ सामग्री का बाइकआउट किया जा रहा है। बहुत ऐसे दुकानदार हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि भारत को कहीं ना कहीं अपना जो है कि पहले इंडस्ट्री का सेटअप करना पड़ेगा, अपने कारीगरों को, छोटे कारीगरों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चाइनीज़ सामग्री का बाइकआउट कर सकते हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे, कुछ दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर दुकानदार किस तरह से चाइनीज़ सामान बेच रहे हैं, क्या कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है अगर चाइनीज़ सामान को बेचना बंद कर दिया जाए। सामग्री का बहिष्कार किया जा रहा है, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे क्या वो रियली में ऐसा हो रहा है कि आपकी दुकान में लोग आ रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट खोज रहे हैं? नहीं सर, इंडियन प्रोडक्ट खरीद रहा चाइनीज़ का कोई खाना नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपकी दुकान में कौन ऐसे प्रोडक्ट है जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है? अभी तो सर जो भी आ रहा है सब मेड इन इंडिया आ रहा है, चाइनीज़ आप कहाँ आ रहा है सर? अच्छा, आप चाइना में किस तरह से बाइकआउट करते हैं? 100 में 90% बाइकआउट करते हैं क्योंकि इंडिया में तो सब कुछ है नहीं सर कि तुरंत अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। अच्छा ये बताइए कि अगर चाइना से सामान नहीं आए, चाइना में अगर चाइना को अगर बैन कर दिया जाए तो उसके बाद आप लोग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा सर। माल क्या बेचेगा सर? इंडिया में तो उतना प्रोडक्शन है नहीं सर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, आप भी समझ रहे हैं। जो भी आ रहा है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू हम समझते हैं कि 50 to 70% चाइनीज़ प्रोडक्ट ही इंडिया में होता है। अब ये बताइए कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो उनकी जगह पर आप क्या करते कि सर चाइना इस बात का कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से लोग चाइनीज़ सामग्री का बाइकआउट कर रहे हैं। इनके दुकान में जो है 90% 100% चीज़ जो है वो इंडियन प्रोडक्ट ही इनकी दुकान में दिख रहा है और ये लगातार चाइनीज़ सामग्री का बाइकआउट कर रहे हैं। चलिए आगे दुकान और है, आगे दुकान में बात करेंगे और सारे दुकानदार। बाकरगंज के एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो कि काफ़ी बड़ी दुकान है जिसमें साउंड सिस्टम वगैरह ये सब परचेज़ कर सकते हैं आप इससे। और यहाँ पर दुकानदार हैं तो उनसे जानेंगे कि दुकानदार किस तरह का चाइनीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस तरह का इंडियन प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो किस तरह से प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से वो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं।
सर आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार हो गया। सर आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो बाइकआउट करने के लिए कहा है, उस प्रोडक्ट में आपके पास क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है? हम इसके पास सबसे पहले इस मार्केट में लाइटिंग का प्रोडक्ट ज़्यादा है, जो कम वाटेज में कम बजट में चाइना का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो इंडिया में अभी तक ऐसा अवेलेबल नहीं मिला। इसका लो वोल्टेज है, इसके कारण हम लोग मजबूर है कि हम लोग उसी लाइट को यूज़ करते हैं। अगर ऐसा चीज़ हम लोग इंडिया प्रोडक्ट हो गया तो हम लोग पहले इस लाइट को बाई करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी दुकान में ये जो लाइट लगी हुई है, तो ये लाइट की कॉस्टिंग क्या पड़ती है? ये लाइट की कॉस्टिंग मिनिमम 650 रुपये का है। अच्छा, और इंडिया में अगर ये बने तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी? तो इंडिया में पहले ये LED लाइट बने तब देखते हैं। पहले अभी तो बल्ब की लाइट अभी तक बढ़ ही रही है, जो बल्ब शीशा वैसा लगा रहता है, इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, इसको लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। और जिस तरीका का इसके अंदर SMPS एक ही बल्ब में हर प्रकार का कलर निकलने का सिस्टम दिया हुआ है, वो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है तरीके से। इसका हम लोग कारण इसको हम लोग यूज़ करना पड़ता है। जिस दिन वो आना चालू हो जाए कम बजट में, लो वाटेज में, तो हम लोग ऑटोमेटिक इसको बाइकआउट करके हम इंडियन मानी प्रोडक्ट बेचेंगे भी और लगाएंगे ले लेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाए तो आप लोग पे क्या इम्पैक्ट होगा? थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। कारण उसका है कि जो हम लोग का आदत बन चुका है हल्के चीज़ को लेने का, कम बजट में लेने का, कम वाटेज को यूज़ करने का, जैसे बिजली की जो रेट चल रही है उस हिसाब से अगर हम बल्ब लगाते 100 वाट का, उसका रेट ये नॉर्मल अगर 10 वाट 15 वाट का चीज़ लगाते हैं, वो चीज़ का अंतर तो हो जाता है। बजट के हिसाब से जोड़िएगा तो रेट और मीटर का रेट के हिसाब से कम वाटेज में ही काम हो जाता है। और मैं भी पहले सरकार पहले इसको तो करके दिखाए कि पहले जो होता है हम लोग तो करेंगे ही, कम लो वाटेज में कुछ ऐसा सिस्टम हाई लाइट में निकालें, ऑटोमेटिक हम इसको परचेजिंग करेंगे, यूज़ ऑटोमेटिक करेंगे। और ये बताइए कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो है कि पोस्टर बैनर जलाया जा रहा है, चाइनीज़ चीज़ों को फेंका जा रहा है, तो आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उसको जलाने से और फेंकने से कुछ नहीं होगा। हमें को यहाँ कुछ ऐसा करके दिखाना हो जिसको देखते चाइना वाला का कुछ पोस्टर वहीं पहुँच जाएगा खत्म। वो इंडिया में आ ही ना सके, कदम ही नहीं रख सके। अभी कदम उसका इतना फैल चुका है कि हम लोग ना भी सोचते हुए हम लोग चाइना के माल को प्रोजेक्ट करेंगे। जितने भी लोग के पास मोबाइल है, चार जो माइक आप लिए हुए हैं, ये सब माइक तार जो यूज़ कर रहे हैं वो सब चाइना का प्रोडक्ट है। तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को कि हम लोग का ये चीज़ प्रोडक्ट इंडिया के अंदर हो जाए कि चाइना इंडिया की धरती पर, मतलब भारत की धरती पर कदम ही न रख सके इस मैटर पर। अगर ऐसा हो जाता तो वी सपोर्ट द मोदी। आपने देखा कि किस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया में अगर सामान बनने लगे, जो चीज़ इंडिया चाइना वाले प्रोवाइड कर रहे हैं और सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रहे हैं, रोज़मर्रा के दिन में आदत लग चुकी है लोगों को सस्ता चीज़ और अच्छा यूज़ करने की। उसी तरह से इंडिया में आपने जिस तरह सुना कि अगर इंडिया में सस्ता चीज़ बने और उसमें क्वालिटी अच्छी हो तो उसको लोग यूज़ करेंगे और लोगों की आदत इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने की हो जाएगी। बताइए कि ये कितने का है, ये वाला जो कवर आप दिखा रहे हैं कितने का है? सेलिंग प्राइस का क्या है? सेलिंग प्राइस इसका 45 रुपये। अच्छा, और ये प्रोडक्ट ये चाइना का या इंडिया का? चाइना इंडिया अच्छा ये बताइए कि अगर ये प्रोडक्ट अगर इंडिया में बनने लगे तो आपने जितना बताया है उसके हिसाब से कॉस्टिंग, इंडियन कॉस्टिंग कितनी पड़ जाएगी? इंडिया की कॉस्टिंग MI का 75 रुपये पड़ेगी। ये बताइए कि अभी जो चाइना का जो बहिष्कार हो रहा है उसके हिसाब से आपके मार्केट पे क्या असर पड़ा है? अगर लोग डिमांड कर रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट की, इंडियन प्रोडक्ट की जो डिमांड कर रहे हैं तो उसको पानी नहीं रहा है। अच्छा, और ये बताइए कि अगर इंडिया में अगर ये प्रोडक्ट बनने लगे तो क्या लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे, प्लस महंगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चाइना का